प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारे एप्लीकेशन पर फर्स्ट क्लास है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश पार्ट के लिए हमारा प्यारे दोस्तों डेमो नहीं हुआ था, तो आज ये हमारी एप्लीकेशन पर डायरेक्ट पहली क्लास है। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। सो आदित्य पांडे, गुड इवनिंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सो बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। बाकी लोग भी भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कैसे हैं आप सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो लेकर मैं इंग्लिश की एक शानदार और बेहतरीन पहली क्लास जो कि बेस्ड है टाइम एंड टेंस एंड इंट्रोडक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि भाई हमारी क्लास में जो सिलेबस होगा या फिर हमारे एग्जाम के लिए जो सिलेबस आने वाला है कि उसमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी जानी है। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। आदित्य कुमार पांडे, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। सो ज्योति, गुड इवनिंग सर। बाकी लोग भी फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट डेमो क्लास। और ये चूंकि डेमो नहीं कह सकते, चूंकि एप्लीकेशन पर डायरेक्ट चली हुई है, तो ये हमारी पहली क्लास जरूर है। ठीक है भाई। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को पता है और ठीक है आप लोगों को ज्ञात है कि भाई 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से पूछे जाएंगे। लेकिन जैसा कि अफवाहों का दौर भी चला हुआ है कि जो हमारा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है भाई, एक तरीके से पार्ट है, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बदले हुए पैटर्न को आधार मानकर पढ़ेंगे, नहीं। जैसा कि आप लास्ट टाइम देखें, जो लास्ट टाइम हमारा एग्जाम हुआ है उसमें केवल 10 क्वेश्चंस हमें इंग्लिश के देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम उससे पहले चले जाएं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की काफी संख्या थी जो कि इंग्लिश से हमसे पूछे गए थे। तो इसके बाद कई साल बाद फिर से ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर 10 ही होगा, क्योंकि एग्जाम का इसका ट्रेंड रहा है, ये हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश के घटाता और बढ़ाता रहता है। लेकिन फिर भी हम अपने 10 क्वेश्चंस को आधार मानकर पढ़ेंगे और हम कुछ इस तरीके से चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कि अगर 10 से भी ज्यादा आए तो हमें वहां, ठीक है मेरे प्यारे भाई, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या देखने को ना मिले। ठीक है भाई। तो ये हमारा मतलब पढ़ाई को लेकर एक पैटर्न रहेगा। क्लियर। सो आदित्य कुमार, अभी आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी भी कोई। तो सभी लोग, कुसुम निषाद, गुड इवनिंग सर। मोनी कुमारी, नमस्ते सर। तो देखिए आज ये हमारी मेरे भाइयों पहली क्लास है, पहली क्लास वी आर गोइंग टू रीड हियर। सर जी ये इंग्लिश एसएससी सीजीएल में भी वर्क करेगी? 100% करेगी मेरे भाई। ठीक है, 100%। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिलेबस यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वह सेम सिलेबस हम लोगों को एसएससी और सीजीएल में भी मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे मैं सीपीओ की बात करूं, सीएचएसएल, एमटीएस की बात करूं, तो यही सेम सिलेबस हमें वहां पर भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाइयों। ठीक है। सर जी कितनी सैलरी होती है? मेरे भाई सैलरी से भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो ये होती है कि सर हमारी जॉब जो होती है वो फिक्स्ड होती है। पर डे आपके ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं होता कि आप लोगों को डेली इतना टास्क पूरा करना ही करना है। सबसे बड़ी बात होती है सर निश्चितता, सर्टेनिटी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे श्योरिटी, एश्योरिटी। ये होता है। सैलरी बेशक 10,000 कम हो लेकिन बर्डन कम हो, हमेशा आप उस जॉब से खुश रहेंगे। आपको सैलरी बहुत ज्यादा दी जा रही है लेकिन आपके ऊपर मेरे भाई उससे डबल बर्डन दिया जा रहा है, तो आप समझिए वो सैलरी आप लोगों को, आप समझिए आपको फिर सैलरी में मजा नहीं आएगा। क्लियर। चलिए तो अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई अपने सिलेबस को। तो ये हमारा टाइम टेबल रहेगा, इसमें 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बाकी तो आप लोगों को डेमो में बहुत अच्छे से ये टाइम टेबल पता चल ही गया होगा। सो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैम क्लास लेंगी, शिवानी मैम हिंदी चलेगा। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, मैं आप लोगों को इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। सिलेबस में अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाइयों, समझे,
यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्टिंग एरर, इसको भी आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सपोर्टिंग एरर हमेशा कहाँ से पूछे जाते हैं सर? ग्रामर पार्ट से। ग्रामर में हम लोगों को काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि अगर हम ध्यान से समझे, यहीं से आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक होते हैं, कंजक्शन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों से यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इसी के बाद आता है सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी यहीं से पुट किया जाता है, बस इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वोकैब्स। क्योंकि बहुत बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सीधा सीधा वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन बना दिया जाता है, या फिर बहुत बार, अजय आपका कमेंट मुझे मेरे भाई दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है। तो चलिए, सिया सिंह राधे राधे सर, बाकी सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं तो सेम हमारा एज इट इज पोर्शन होता है जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है सर ग्रामर प्लस वोकैब्स, मतलब क्वेश्चन वोकैब से भी बन सकते हैं और ग्रामर से भी। तो स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके बनेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं, क्लियर, तो भी अगर मैं बात कहूं तो भी हम लोगों का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो केवल इन 3 पार्ट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं 10 क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से चलूं तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। ये मेरे भाई मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप, ठीक है, इस जन्म में तो भूलेंगे नहीं, और सबसे सटीक आंसर, और केवल कुछ ही सेकंड में, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक ही सेकंड में आप उसका आंसर निकालेंगे, केवल एक ही सेकंड। सिनोनिम आप जानते हैं सर, पर्यायवाची होगा। एंटोनिम्स विलोम होता है, मिसस्पेल्ड वर्ड, गलत शब्द होते हैं सर, गलत स्पेलिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद यही हमारा लगभग सिलेबस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम्स और फ्रेजेस आपसे पूछा जाता है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां से हम लोग मेरे भाई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी आप लोगों को गिवन किया जा सकता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो पैरा जंबल, मतलब PQRS आप लोगों को एक सही और सॉरी अव्यवस्थित क्रम आप लोगों को दिया जाएगा, और आपको उसको सही क्रम में लगाना होता है। किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को इस सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट हो, देखो अभी हम मेरे भाई जो आधार मानकर चलेंगे वो केवल 10 क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम इन 10 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। अब चाहे उसी इंग्लिश से वो 10 क्वेश्चन बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, 35 बनाए, 50 बनाए, वो कितने भी बनाए, हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े, हमारे सीखने, हमारी नॉलेज, ठीक है, पर उसका कोई असर खास नहीं होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को लगता है सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, तो एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, हम जो चीजें सीखने जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आज आप आए हैं, चलिए इंग्लिश की पहली क्लास है और आज, ठीक है सर, ये यूपीपीसीएस सीसेट में भी काम कर देगा, बिल्कुल नियति सिंह, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, वर्क देयर। राहुल सागर, इसके लिए ना मेरे भाई आप ना एक बार नोटिफिकेशन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लीजिएगा, वहां आपको इसके बारे में अप्रोप्रिएटली, क्योंकि देखो टाइपिंग से हो सकता है कुछ ना कुछ इसके लिए सॉल्यूशन बनाया गया हो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सर जी नेक्स्ट क्लास टाइम, अभिषेक क्या पूछना चाह रहे हो? अभिषेक चौहान, मेरी क्लास का टाइम पूछना चाह रहे हो इंग्लिश वाली का, या फिर मेरे भाई किसी और? अगर आप किसी और टीचर की क्लास का टाइम पूछने जा रहे हैं तो इसके बाद जो क्लास होती है वो 6 बजे से होती है, जीके, यूपी जीके की क्लास होती है। ठीक है, केशपाल सर इस क्लास को लेते हैं 6 बजे से। बाकी 4 बजे से जो होती है वो मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश की क्लास होगी, या फिर 3 दिन स्टार्टिंग में हिंदी की क्लास होगी।
तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर चीज़ों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर चलिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये सोच कर आए कि आज हमें इंग्लिश की क्लास पढ़ कर आएंगे और आज ही हमें इंग्लिश आनी चाहिए, तो मेरे भाई आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं कितना भी परफेक्ट सही या कोई भी दुनिया का टीचर कितना भी परफेक्ट सही एक दिन में आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे वादा जरूर करता हूँ, आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि विद इन 15 डेज जिन लोगों को लगता है सर हमें इंग्लिश नहीं आती, क्लियर, वो डेफिनेटली हमसे ये जरूर कहेंगे या इस क्लास में एक कमेंट जरूर कहेंगे, गुरुजी मजा आ गया, अब बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रीवियस भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे रहा है। अंजलि सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए। देखो, हम ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश को इग्नोर कर दे, क्योंकि 10 क्वेश्चन का सवाल है मेरे भाई, और 10 क्वेश्चन हमारी मेरिट लिस्ट को कहीं ना कहीं उथल पथल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमारी मेरिट लिस्ट को उथल पथल कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल शुरुआत ABCD से चलिए, अंत होते होते मास्टर बन जाएंगे पंडित जी, बहुत बढ़िया है। चलिए सर, आप मेरी भाई जो लास्ट के 3 दिन होते हैं ना सप्ताह में, ये क्लास इंग्लिश की, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी, ठीक है। सर आपकी क्लास के अलावा भी रुचि करना होगा क्या इस एग्जाम को? भाई रुचि, मुझे अभी आपकी जो ये कमेंट है ये समझ नहीं आया। चलिए, तो ध्यान से समझो, नोटिफिकेशन भी बस 10-12 दिन में आ जाएगा, जैसा कि अंकित सर ने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इस एग्जाम का एक ट्रेंड रहा है, नोटिफिकेशन के बाद ही आपको ज्यादा समय नहीं देता। क्योंकि बहुत लोग, जो लोग ना नोटिफिकेशन के बाद चले हैं अब झोला उठाकर कि चलो अब पढ़ लेते हैं, समझो वो पहले इसी एग्जाम से बाहर है। या फिर उस तरीके से अगर कोई चला तो एग्जाम में वही अंदर होगा जिसकी पहले से ही बहुत स्मार्ट तैयारी है। चलिए सर, ओनली इंग्लिश में 5 टॉपिक ही पढ़ना है? नहीं, देखो नियति, हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसने एक टॉपिक लिख दिया है पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर, ठीक है, या इसने ये लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? ये सारा ग्रामर का ही तो निचोड़ है, सारा वर्ड मीनिंग का ही तो निचोड़ है। अब हमें इसने ग्रामर में 2 चीजें लिख दी, ठीक है। निखिल कुमार, डेफिनेटली CGL का एक एक क्वेश्चन यहां से टैली होगा, क्लियर। तो अब आप लोगों की अनुमति से मैं पढ़ाऊं? हाँ भाई, क्लियर, डेफिनेटली क्लियर होगा मेरे भाई, कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है। CGL प्रीलिम्स बहुत आसान से आप क्लियर करेंगे, मेंस भी यहीं से होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को विद योर काइंड परमिशन मे आई स्टार्ट दिस टॉपिक। विनायक शर्मा जी सर, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, 3 से 4 दिन आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली पूर्वक चीजें पढ़नी है और सीखनी है, ठीक है। कुसुम, आवाज नहीं आ रही मेरे भाई? ठीक है, चलो तो ध्यान से समझिए। बिल्कुल सभी टॉपिक होंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर टेंस, बिल्कुल बेसिक से है, मतलब इससे पहले जो शुरू होता है ना वो केवल ABCD होता है, वो तो खैर आपको पता ही है, ठीक है। अब हम यहां से चीजें बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। देयर, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं टेंस। टेंस में क्या होता है, सीधा सीधा आप पढ़ते हैं सर, पास्ट टेंस होता है। इसके बाद सर हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं या प्रेजेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस होता है मेरे भाई, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस होता है। तो ये होते हैं सर हमारे टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? कोई यहां तक डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं सर सेंटेंसेस की। ये जो हमने टेंस पढ़ा है, ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं से क्या बनते हैं, इन्हीं तीनों से क्या बनते हैं सर? सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर, जो सेंटेंसेस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं सर? 12 प्रकार के। हिंदी में भी लिख दिया है सर, इंग्लिश में बोल देता हूं। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4।
3 × 4 = 12 होता है, ठीक है। तो ये चीजें अभी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे आगे की जो बात शुरू होती है भाई, वो होता है जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं, तो हमारा जो क्रम चलता है सर, एक सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, एक हमेशा वर्ब होती है। वर्ब में दो प्रकार की वर्ब हो सकती है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम इन एक एक चीज को पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर होंगी भाई रुचि, डेफिनेटली क्लियर होगी। इसीलिए तो सर ने मतलब आप समझिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और ऐसा नहीं, ये बैच में ऑलरेडी जब पहले वैकेंसी आई थी उस समय भी पढ़ा चुका हूं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप बेहिचक पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़िए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को भी अपना, ठीक है, एग्जाम्स क्लियर करने का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बताने वाला हूँ, तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले पढ़ लेते, तो आपको बेफिक्र होकर पढ़ना है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आई एम नॉट अ फ्रेशर हियर, क्लियर। तो मैं फ्रेशर नहीं हूँ, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं, आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें सीख कर आए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि भाई जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डस, डिड, ये इन सभी चीजों को हम मेंशन करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कहीं हम आईएनजी लगा रहे हैं, कहीं थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, कहीं सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, और इन्हीं चीजों के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, इतना सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मेरे भाई हम बात करते हैं सर ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से रेयरली हमें बहुत बार कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मेनली जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो हमेशा इन दो फैक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा बनेंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं सर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है, हिंदी में इसको कर्ता बोल सकते हैं, हालांकि आपको 1% भी हिंदी की वहां पर जरूरत नहीं है। चलिए, अब इनको हम डिस्कस कर सकते हैं सर सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर और मेरे भाई प्लूरल। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो यहां पर ही हो सकता है, शी हो सकता है, मेरे भाई इट हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थिंग। थिंग में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कूल लिख दिया, मैंने यहाँ पर सर बुक लिख दी, ये भी क्या लिखा हुआ है सर, सिंगुलर होते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर। जहां भी आपको लगे सर मेरे सर में नहीं आ रही बात, आप मेरे को तुरंत बता देना, ठीक है, कि सर मेरे को तो ये बात समझ में नहीं है। आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे भाई, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कौन सी किसके साथ आएगी। क्योंकि देखो, वहां हमसे कुछ बहुत भारी भरकम पीएचडी वाले क्वेश्चंस वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, हमसे वो पूछ रहे हैं क्या आपको भैया जी बेसिक ग्रामर आती है, तो वो ये बात हमसे पूछने जा रहे हैं। आगे समझिए, अगर हम इन्हीं को प्लूरल में देखते हैं तो भैया जी यहां पर क्या बन जाता है, दे। क्या बन जाता है सर, वी। क्या बन जाता है मेरे भाई, यू। आए भी प्रेजेंट में प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर, सब लिखेंगे। इसके बाद फिर से हमारा नाउन, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है सर, बोयज लिख दिया है, ये भी क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है। निर्जीव में प्लूरल क्या हो सकता है, बुक्स हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सर, ट्रीज लिख दिया है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सर, पेन्स लिख दिया है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सर, टाइगर्स लिख दिया है। तो ये सभी क्या है सर, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ तक ठीक है भाई, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, तो ये हो गया सर हमारा सब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता कोई हिंदी की खास जरूरत है, इन दोनों का मतलब होता है वह। इट का मतलब आप जानते हैं यह के केस में भी होता है, और बहुत बार इसकी हिंदी नहीं होती, नाम तो आप समझते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो वे होता है, हम होता है सर, तुम होता है, नेक्स्ट और भाई मेरे मैं होता है। उम्मीद है ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है वो सर बेसिक से पढ़ाइए भाई, इससे ज्यादा और बेसिक में क्या लेकर आऊं है भाई, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक तो फिर यही होता है कि कर्सिव राइटिंग कराई जाए आप लोगों को। ठीक है, देखो आपके जो भी रेलेवेंट डाउट हैं
वो आप मेरे से तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बहुत बार मेरे भाई आपके कमेंट मेरे को समझ में आए, तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा, ठीक है। एक बच्चा कहता सर जी राइटिंग सपा लिखिए, सपा है भाई, साफ होती है, सपा लिखिए, अंसार राजपूत, गुरुजी सपा सपा लिखिए हैं, है भाई। तो बुक्स होता है क्या सर? बिल्कुल होता है मेरे भाई। भाई एक किताब का मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। और ज्यादा किताबें बुक्स हो जाएगा, एक लड़का बॉय हो जाएगा, ज्यादा लड़के बॉयज हो जाएगा, है कि नहीं है भाई। तो ये क्या बन जाएंगे सर? ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे। ये क्या होते हैं सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हमने क्या पढ़ा? कोई भी सेंटेंस, ये सबसे पहली बात, ठीक है, ये सबसे पहली बात है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि भैया सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देखो, एक मैं आप लोगों से 1 मिनट लेना चाहता हूं। देखो, एक तो होता है चीजें हमें समझ में नहीं आ रही और हम सीखने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे, मेरा छोड़िए अपना छोड़िए, ठीक है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये बांध लीजिएगा कि हमें एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो किसी दूसरे कोने में बैठा कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा दिमाग लगाकर पढ़ रहा होगा तो वह सिलेक्शन ले जाएगा। ये नेचर का स्पष्ट नियम है, ठीक है। टीचर कैसा पढ़ा रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आगे निकल जाता है, ये नेचर का नियम है सर, ठीक है। इसमें नो इफ नो बट। अब आप लोगों को ये समझना है, बहुत बार हम अपनी प्रोग्रेस को, बहुत बार हम अपने वे ऑफ लर्निंग को खुद ही कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं रहा हूं उसको। बहुत बार ये होता है कि हम खुद से एफर्ट्स लगाते हैं और सीखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। ये जो जिद है, ये जो तरीका है, एक दिन आपको बहुत क्विक लर्नर बना देता है। और आज का कंपटीशन केवल क्विक लर्नर्स के लिए, एवरेज लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सीखना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप लोग मेरे से डाउट मत पूछिए या क्यों पूछ रहे हैं, नहीं। मैं आप लोगों को एक ऐसी क्वालिटी सीखने की, एक ऐसी क्वालिटी जनरेट करने की, ठीक है ना, तरीका बता रहा हूं कि कोशिश करिए कि हाउ आई कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ठीक है। चलो, ये बहुत माइनर चीजें हैं सर, थोड़ी सी राइटिंग, हालांकि आई विल फोकस देयर। अब देखिए, चूंकि अब सुबह से क्लासेस चल रही हैं तो भाई आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं टायर्डनेस भी आती है। लेकिन कोई भी बात जो यहाँ लिखी हुई है और आपको स्पष्ट नजर ना आए तो आप मेरे को तुरंत कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को नरेट करूंगा। लेकिन अपने आप को कंपटीशन के हिसाब से लेकर चलना है आप लोगों को, ठीक है। चूंकि ध्यान से समझिए, सेकंड कंडीशंस आती हैं सर, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। पहला इसमें क्या होता है सर? सिंगुलर, मेरे भाई क्या होता है? सिंगुलर होती है। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? प्लूरल होती हैं। तीसरा क्या होता है सर? ध्यान से समझेंगे, कॉमन होता है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, क्लियर। अब हम यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं, क्लियर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। पहला, हम यहां पर देखेंगे सिंगुलर कौन सी हो सकती है सर? इज हो सकता है। दूसरा, हम यहां पर हैज कर सकते हैं, बिल्कुल। हम यहां पर क्या कर सकते हैं सर? और क्या हो सकता है? डज हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है? वॉज हो सकता है, क्लियर। इन्हीं को प्लूरल बना लेते हैं। इज का प्लूरल क्या बन सकता है? आर बन सकता है। हैज को प्लूरल बनाएंगे तो हैव हो सकता है। डज को प्लूरल बनाएंगे डू, और वाज को प्लूरल बनाएंगे वर। अगर मैं बात करूं सर कॉमन, तो कॉमन में क्या हो सकता है सर? डिड हो सकता है मेरे भाई। और क्या हो सकता है? हैड हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे दोस्त? विल हो सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे की अगर बात करूं, ये कैन, कुड, मे, माइट, ये मोडाल्स होते हैं, लेकिन ये भी हमारे एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब मैं आप लोगों को ये ध्यान से समझाना चाहता हूं। देखो, इंग्लिश का एक नियम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। मुझे नहीं लगता ये बात किसी को ऐसा हो समझ ना आई हो। कहने का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, बिल्कुल आप लोगों को आसान बनाने के लिए, हमेशा अगर सब्जेक्ट होंगे तो हमेशा ही, शी,
इट, नेम, ठीक है, और कोई भी निर्जीव सब्जेक्ट, इन सभी के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब टैली होती हैं। बाकी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएंगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगी। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो प्लूरल वर्ब। आई होप कि यहां तक सभी को बात क्लियर है। इसके बाद आता है सर कॉमन। कॉमन किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता है, तो यहां मैं खाली क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर खाली कोई भी सब्जेक्ट लिख सकता हूं, मतलब वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये सभी के साथ आ सकती है। आगे आगे जैसे जैसे हम टेंसेस पढ़ेंगे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी कहाँ और कब आती है, लेकिन अभी हम कॉमन बात पढ़ रहे हैं कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो सकती है, कौन सी प्लूरल हो सकती है। ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एट योर फिंगर टिप्स कि भाई इज सिंगुलर है, आर इसका प्लूरल है, हैज सिंगुलर होता है, हैव इसका प्लूरल है, आते कहाँ है, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हियर कि व्हाट आर द सिंगुलर्स हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारा पहला एम है यहां पर। इसके बाद आता है सर दूसरी बात, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये केवल दो होती हैं। पहला, हम इनको ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, मैं यहां पर इस बार उल्टा लिखूंगा सो दैट कि आपको आसानी से समझ में आए। इसके बाद क्या होता है सर, सिंगुलर होता है। आई होप कि मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। क्लियर, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सर एम क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट में होता है, प्लूरल में काउंट होगा, ठीक है। चलिए क्लियर, ध्यान से समझेंगे। अब हमने क्या समझा, बेसिक। मैंने यहां पर लिखा गो, मैंने यहां पर लिखा सर कम, मैंने यहां पर लिखा प्ले, मैंने यहां पर लिखा हेल्प, मैंने यहां पर लिखा सर टीच। तो ये सभी क्या है, मैंने यहां पर लिखा सर रन। तो ये सभी होती हैं सर हमारी मेन वर्ब्स। क्या होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स का मतलब कोई भी कार्य, ठीक है। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, क्रिया। आपने सुना होगा, ठीक है। हालांकि ये मैंने पहली बार ही लिखा है बोर्ड पर क्रिया शब्द, ठीक है, कभी नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ रहे तो फिर इंग्लिश में ही चीजों को समझिए, ठीक है। गेटिंग, ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर मेरे को इन्हीं को सिंगुलर बनाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, गोज, कम्स, और क्या होगा सर, प्लेज, नेक्स्ट हेल्प्स, नेक्स्ट टीच, नेक्स्ट रन्स। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को मैं एक बात और लिखा देता हूं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। हमेशा एक रूल है ये कंप्लीट ग्रामर पर मैच करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे ना, तो मैं ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, लगभग 2 2.5 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निपटा देंगे केवल इन दो बातों को पढ़कर। अगर आपने ये अभी तक की स्लाइड पढ़ ली है जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने, 2 क्वेश्चन तो आप इजीली इसी फॉर्मेट के ऊपर निपटा देंगे। इतने आसान क्वेश्चन लास्ट ईयर प्यारे दोस्तों बने हैं। कैसे, अगर आपने ये बात बहुत अच्छे से याद कर ली है और आपने वास्तव में, ठीक है, इसको आत्मसात कर लिया। सिंगुलर वर्ब का मतलब चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, आएगी सिंगुलर ही, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कैसे, एक और बात जरा ध्यान रखनी है, मैंने यहां पर लिखा सर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं गुरुजी हमसे कुछ भी पूछ लो, यहां तक तो सब आ गया है। इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई, क्योंकि ये चीजें ना देखो याद दिमाग में फिक्स होना चाहिए, पढ़कर आए, ऐसा नहीं कि मैंने ही पहली बार पढ़ा है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, सरिता, ठीक है। मतलब आप लोगों के कमेंट कभी कभी मुझे लगते हैं मतलब इस लोग के तो नहीं है, दूसरे लोग के लगते हैं, ठीक है। जहां अभी जो हम ओबामा है वो एलियंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने एलियंस होने का दावा किया है कि एलियंस हैं, तो शायद ये वहां की बात है। पर ये बहुत बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा तो भाई क्या लिखा जा सकता है, मेरे को तो खुद लग रहा है यार बहुत बड़ा लिखा हुआ है। चलो अब जरा ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे मेरे प्यारे दोस्तों। ही स्पेस
ईगर टू रीड, ठीक है भाई, दिस टॉपिक। एक और एग्जाम्पल, एक कार, नाउ। एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा आई स्पेस, ठीक है भाई, ए टीचर। अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और इनके मैं ऑप्शंस दे देता हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ठीक है भाई, हैज, हैव। ये आप लोगों को यहां से फिल करना है इन 3 एग्जाम्पल्स में। 5 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल और मैं फिल करूंगा। इससे क्या होगा, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वाला खेल चल रहा है ना सर, ये सब लिखाया जाएगा मेरे दोस्त। कहाँ ऐसा आता है किसी भी वर्ब में, कहाँ ई ऐसा लगता है, उसके कंप्लीट पीडीएफ यहाँ बनी हुई है, आप उसको पढ़ लेंगे, 1 सेकंड में आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए, ये हमारे कुछ बेसिक है। ये इसलिए नहीं कि आप लोगों से सर इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब हमसे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं सो दैट कि मेरे भाई हम लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इज एम आर कहाँ आते हैं, चूंकि अब सारे तो मेरे भाई हमारी क्लास में मतलब आप समझिए, ठीक है, टॉपर नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हों को लग रहा है कि यार नहीं इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, अब 10 नंबर की आ रही है, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सिविल की तैयारी कर रहे थे, देवर नॉट फोकसिंग, ठीक है, कि भाई इंग्लिश को फोकस किया जाए। तो ध्यान से समझिए। तो लेकिन अब 10 क्वेश्चन तो मेरे भाई बहुत ज्यादा, आप समझिए मेरिट को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो ही के साथ क्या आ सकता है, ही के साथ एम नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं सर, इज लगा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। दे के साथ हैव ए कार, दे आर ए कार तो नहीं कर सकते कि वे कार है, नहीं, उनके पास कार है, तो हम यहाँ पर दे के साथ क्या लगा सकते हैं, दे हैव ए कार। क्लियर। आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं, मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। सभी लोगों ने क्या वास्तव में इसी तरीके से, सर वर आएगा दूसरे में, तीसरे में हैव आएगा, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसे घुमा दिया है। देखो नाउ का मतलब होता है अब, तो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही है। सो ही इज ईगर, ईगर का मतलब होता है सर उत्सुक, टू रीड दिस टॉपिक, वह इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है, ये इसकी हिंदी तात्पर्य है। तो यहां तक आप एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बोलो भैया जी यहां तक सभी को सब बातें क्लियर है। देखो दोस्तों, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। हालांकि आपको यहां से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन, ठीक है, कि आप समझिए कि बस ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े, तो यहां से इन चीजों से एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मैं कह रहा हूं मिल सकता है। 100 में से आप समझिए 0.00001% चांस है कि खाली आपको इतना सिंपल क्वेश्चन इजएमआर के ऊपर बेस्ड मिले, मिलता नहीं है, ठीक है ना। मेरे भाई मैं इतना बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने तो कह दिया है मेरे भाई कि आप समझिए 0.00000 इतना परसेंट चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि गुरुजी को बोलने भी नहीं देते, अपनी बात पहले रख देते हो, आई नो मेरे भाई, ठीक है। तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं है कि मैं आज पहले ही बैच ले रहा हूँ, आई हैव टॉट मैनी बैचेस, ठीक है। तो अब मैं आरडब्ल्यू की बात करूँ, सो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम टीचिंग इंग्लिश देयर हियर। तो इसके पहले भी अगर मैं बात करूँ, आई हैव क्वालिफाइड, आई हैव क्लियर्ड मैनी एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं फ्रेशर नहीं हूँ मेरे भाई, आई एम द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑफ आरडब्ल्यू ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन 1% भी लेने की दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपसे 10-12 दिन मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही आपको सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मेरे को 6 महीने चाहिए, नहीं, केवल आप मेरे को 10 से 12 दिन दीजिएगा। 10 से 12 दिन में यू विल कम टू नो कि हाँ चीजें सर हम बिल्कुल सही ट्रैक पर सीख रहे हैं। देखो एक दिन में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, रोम वॉज नॉट बिल्ट, ठीक है, ओवरनाइट, तो ओवरनाइट कभी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत से चीजें समझो, सीखो, और थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो इसके बाद जो शुरू होते हैं डायरेक्टली, सबसे पहली बात, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब को सीख लिया, सिंगुलर प्लूरल, ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं आपको 1% नहीं भी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहां सिंगुलर प्लूरल वाला खेल ही हम खेलते रहेंगे।
ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको रट जाएंगी। क्लियर, ध्यान से समझिए। अब हम यहाँ पर अपने सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं, तो सेंटेंसेस में सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट वाला सेंटेंसेस, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इससे पहले की जो बातें होती हैं वो तो आगे केवल सेंटेंसों में यूज होती है, एरर नहीं पूछे जाते। तो मैं शुरू करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कई साल हैं और हम आसानी से चीजों को पढ़ते रहेंगे। हमें कुछ इस तरीके से चीजों को पढ़ना है कि हमारा सिलेबस भी रहे, चलता रहे, और हम अंग्रेजी भी सीखते रहें। इस तरीके से हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम एक टॉपिक को लेकर बैठ गए तो बस बैठ गए। ध्यान से समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ये कई तरीके से चीजें आपको यहां से समझनी है मेरे भाई। जहां भी हम डेली रूटीन की बात करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जहां भी सर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, वह हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है सर, हैबिचुअल एक्शन। क्या होता है सर, हैबिचुअल एक्शन। क्लियर, तो ये क्या होता है मेरे भाई, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हिंदी में क्या आता है आपने सीखा होगा, समझा होगा, ता है, ती है, ते है, ये होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमसे पूछी जाती है। वह स्कूल जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब चूंकि हमें वहां हिंदी तो देखने को कहीं दूर से दूर तक भी नहीं मिलेगी, तो मेरे भाई हिंदी जैसा शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, वो आप हिंदी में सीख लीजिएगा। अब आप लोगों को इसमें दो बातें याद रखनी है, ठीक है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहली बात जो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या है। देखो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को दो पढ़ाए हैं, इसमें सेंटेंस बनते हैं सर पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला क्या बनेगा सर, पॉजिटिव बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। दूसरा क्या बनता है मेरे भाई, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव में क्या होगा, सीधी सीधे बस इतनी चीजें याद करो। देखो जितना मैं आपको भरोसा दिलाकर कह रहा हूं कि बस ये याद कर लो, बस उतना ही कर लो, डेफिनेटली आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर, क्या याद रखना है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव, जहां भी हम इनकी बात करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा कब आते हैं। अगर हम ही, शी, मेरे भाई इट की बात करते हैं, या हम किसी भी नाम की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है सिंपली ये वाली बात, हमेशा वर्ब में एस और ई एस होगा प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात ये। दूसरी बात ये याद रखनी है सर, इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं यू, दे, वी, आए, ठीक है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि बॉयज हो गया सर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके साथ हम सीधी सीधी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इतने की ही जरूरत होती है, वहां आपसे कोई ट्रांसलेशन नहीं कराएगा, ओनली आपसे ये कहेगा कि दे के साथ गोज कर देगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ गोज नहीं हो सकता, दे के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सेम चीजें हम निगेटिव में पढ़ते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान से समझो, अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं तो क्या बनाएंगे, ही, शी, नाम, या फिर इट। तो इसके साथ हम यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डज नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज नोट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसी चीज को जरा आप यहां पर समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं सर यू, दे, वी, आई, या फिर कोई भी हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं बॉयज, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं सर, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मुद्दा एक मिनट के लिए भूल जाइए कहाँ आता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में वहां हमें ये चीजें करनी है। तो इसके लिए मेरे भाई कोई शब्द होते हैं जो हमेशा डेली रूटीन को बताते हैं। अब ये डेली रूटीन को बताने वाले शब्द हैं जो हमेशा प्रेजेंट में यूज होते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरे भाई आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है, ये शब्द हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। कौन से शब्द सर, हमेशा डेली हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ऑलवेज हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर क्या हो सकता है, एवरी, एवरी के साथ क्या कर सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं,
मंथ लिख सकते हैं। ये चीजें हैं सर जो आपको हमेशा बताएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए। ईयर, मंथ, और क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे दोस्त, वीक हो सकता है। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एवरी वीक लिख सकते हैं। तो डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, एवरी हो गया है, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जनरली, जनरली लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी नहीं आता। कहने का मतलब दो तरीके से चीजें आप याद कर सकते हैं। कैसे कि सर जहां ऑलवेज आ रहा है, एवरीडे आ रहा है, रूटीन आ रहा है, ठीक है सर, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, तो उन सेंटेंसेस में इज, एम, आर नहीं आएगा। अगर आपकी अनुमति हो तो 2 से 3 क्वेश्चन लिखूं, क्या आप यहां से अब सही कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा, ऑलवेज हमेशा होता है, डेली रूटीन को डिनोट करता है, हैबिचुअल एक्शन आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हैबिट मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, डेली रूटीन क्या होता है, वह हमेशा लेट उठता है, वह हमेशा जल्दी आता है, ये रूटीन में आ जाता है। हैबिचुअल एक्शन भी इन्हीं का एक पार्ट है। क्लियर, वह हमेशा सच बोलता है, हैबिचुअल पार्ट हो गया है। क्लियर, अब जरा इनके ऊपर ध्यान से समझिए किस तरीके से। तो हमें क्या याद रखना है, ये सभी वर्ड्स विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने 2 बातें आपको पढ़ाई, अब ये शब्द ज्यादा मेन है, ठीक है, कॉम्पेरेटिवली इन शब्दों के। ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीजें पता होंगी, ये नहीं पता है तो आप इनमें घूम जाएंगे। अगर आपको लगता है सर मजा आ गया, समझ में आ गई है बातें, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके मेरे को बोलो सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। 5 एग्जाम्पल आपके ऊपर भाई मैं फेंकने वाला हूँ, फटाफट ध्यान से समझना। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को आए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप अभी हंसने लगोगे, सर क्या वास्तव में इतना आसान। मैं कहूंगा भाई ये तो देखो आप लोगों को सामने में दिखा रहा हूं कि भाई ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप समझिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने यहां पर कहा आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है सर, एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा दे दे यूजुअली दे यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश ड्यूरिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आगे देखिए सर, मैंने यहां पर लिखा शी डज नॉट कम्स ऑन टाइम। एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, फटाफट कोशिश करिए आप क्या देख पा रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा सर वी ऑलवेज ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखो मैं पहले भी बता देता हूं आप लोगों को, 10 क्वेश्चन को टारगेट करके कभी भी इंग्लिश पढ़ के मत जाना। ठीक है, हालांकि 10 ही आएंगे, लेकिन ये केवल 10% चांस, मतलब 90 मान लेते हैं चलिए। ठीक है, लेकिन 10% अपने दिमाग में ये भी रख के जाना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमारे ऊपर कभी भी, ठीक है, धप्पा बोल सकता है। तो आप ये समझिए मेरे भाई कि अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए और हमने इंग्लिश को बहुत हल्के में ले जाके पढ़ लिया, क्योंकि पिछले आप दो, ये जो लास्ट टाइम हुआ उससे जो दोनों बार पहले एग्जाम हुए, आप वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा भाई बहुत खतरनाक सीन हो सकता है कि अगर ऐसे हो गया और हम केवल 10 क्वेश्चन के आधार पर ही अपने आधे अधूरे मन से इंग्लिश सीख कर चले गए। तो मैं एज ए टीचर आप लोगों को मतलब सचेत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, एक क्वेश्चन भी अपना बहुत बहुमूल्य योगदान देता है हमारी मेरिट में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो हम भी मेरिट में होते।
ठीक है। तो फिर अगर आप सपोज करिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए तो फिर भाई हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती, कितना हमें सीरियसली इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भाई ये कभी भी, ठीक है, अपना एक अलग ही रोल प्ले किया करता था। आगे देखो मैंने यहां पर लिखा आई डज नॉट वॉच हॉरर मूवीज, ये लिखा हुआ है सर। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। देर आर सम सेंटेंसेस ऑन बोर्ड, जो चीजें हमने पढ़ी है केवल हम उन्हीं चीजों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? आई एम ऑलवेज। हमने क्या पढ़ा सर? जहां ऑलवेज होता है मेरे भाई, जहां ऑलवेज होता है, हिंदी क्या होती है सर? हमेशा। किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट को डिनोट करेगा। हम लोगों ने सीखा कि इज एम आर और वर्ब में मेरे भाई यहां पर, सॉरी ये रह गया आई एन जी, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कि भाई इज एम आर और वर्ब में आई एन जी, ठीक है, कभी भी नहीं आते। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, आते अपने क्वेश्चन पर कि सर जब ऑलवेज आ रहा है तो गेटिंग नहीं आएगा और एम भी नहीं आएगा, तो क्या होगा? आई ऑलवेज गेट। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, बट और बट, ठीक है, जो कंसेप्ट होगा इससे बाहर नहीं होगा। ये मैं प्लेन पेपर पर आपको लिख कर दे सकता हूं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन होगा तो इस कंसेप्ट से तो बाहर नहीं, बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। दे यूजुअली स्पीक, यूजुअली हो सकता है, जनरली हो सकता है, जनरली का मतलब भी सेम यही होता है। ठीक है, सो दे यूजुअली स्पीक। अब भाई हमने देखा कि दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट है सर? ये प्लूरल सब्जेक्ट है भाई। ये कैसा सब्जेक्ट है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे के साथ तो सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शी इट नेम के साथ हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। तो हम दौड़कर भाई कहां पर गए? फिर से यहां पर गए। तो हमने यहां पर क्या देखा सर? दे के साथ हम स्पीक्स तो नहीं कर सकते, ये तो ही शी के साथ होता। तो अपन लोगों को यहां पर किसका प्रयोग करना होगा? स्पीक शुड बी द राइट हियर। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। शी डज नॉट कम्स ऑन टाइम, शी डज नॉट कम्स ऑन टाइम, ये यहां पर लिखा हुआ है। जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। डज नॉट तो ठीक है, हमने पढ़ लिया है भाई कि शी के साथ क्या आता है? डज नॉट आता है। शी के साथ क्या आता है सर? शी के साथ ये रहा, देखो यहां पर शी के साथ क्या आता है? डज नॉट आता है। अच्छी बात है। आगे भी तो ध्यान देना है, क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हम यहां पर कम्स कर सकते हैं? नहीं। तो हमें खाली यहां पर क्या करना होगा? कम करना होगा। भाई बता देना सभी लोगों को समझ में बातें आ रही हैं। देखो आज हमारी पहली क्लास है, मेरे को आप 4 से 5 दिन दीजिएगा। 4 से 5 दिन में आप लोगों को लगेगा भाई टेंस का तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन में ही हमारा टेंस कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सर ऑलवेज, वी ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज सर वी के साथ वर्ब में एस और ई एस लगा रखा है। तो क्या सर वी के साथ वर्ब में एस और ई एस आ सकता है? नहीं। ये किसके साथ आता है? केवल ही शी नेम इट के साथ। इतनी ही बातें पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होगा? ट्राई हम लोग यहां पर फॉर्म इसको बनाएंगे। आई डज नोट, आई के साथ क्या डज नोट आता है? नहीं। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे सर? डू नोट। ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आई के साथ अपन लोगों को क्या पढ़ना है? आई के साथ डू नोट। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर। आप लोगों को लग रहा है सर समझ में आ गए? सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए सर हमने। तो एक बार सभी लोग जय हिंद लिखेंगे अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। अब मैं आप लोगों को, चूंकि टाइम होता चला आया है मेरे भाई, तो अब मैं आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन की झलक दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको वो दे सकता है। ये क्या है भाई, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी डेकोरेशन हमें लग रही है। अच्छा, ये तो वही बात है जो हमने पढ़ी, सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल। तो नंबर सिंगुलर प्लूरल, ये क्या लिख दिया? ये कैसे सिंगुलर हो जाएगा? नहीं, इसको आप रहने दीजिएगा, मैं इसको कट ही कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सब लिखा दिया है आपको, ध्यान से समझेंगे।
चलिए मेरे भाई इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको देखिए जरा आप, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। द न्यूज द न्यूज सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी, ये यहां पर लिखा हुआ है। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर हियर। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है भाई, जहां भी हम डज नॉट की बात करते हैं, जहां भी हम डज नॉट की बात करते हैं, तो वहां पर हम हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग करें। और ये क्वेश्चन भाई ऐसे होते हैं, देखने में सही लगेंगे, बट एक्चुअल में एक छोटी सी और माइनर सी मिस्टेक होगी, एक छोटी सी और माइनर सी मिस्टेक होगी। वह क्या होगी? द न्यू सेक्रेटरी, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है सर हमारा, सेक्रेटरी एक है, यहां पर डज नोट भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो डज नोट के साथ हम सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इन प्लेस ऑफ लाइक्स हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? लाइक। यही हम लोगों का यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। चलो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, क्लियर? और क्या हो सकता है? इसको देखो, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर, द शॉप यूजुअली ओपन्ड 10 मिनट्स लेट। यूजुअली मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यूजुअली हो गया सर, जनरली हो गया। तो जहां भी हम यूजुअली और जनरली की बात करते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? ये प्रेजेंट में यूज होता है, आप लोगों को आज पढ़ाया था। यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, तो इसके साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या होना चाहिए? इन प्लेस ऑफ ओपन्ड हमें क्या लगाना है? ओपन। और मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं मेरे भाई। तो किसी भी व्यक्ति को यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम यहाँ पर इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कल मैं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो आप इनको देख लीजिएंगे। यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कहाँ हम एस और ई एस लगाते हैं, किसी भी वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब किया जाता है। यदि कोई भी शब्द, बस इतनी सी ही बात है, आप चाहे तो ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाएगी, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट सर एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो देयर इज, ठीक है, इजी टास्क। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी वर्ब को, किसी भी वर्ड को अगर हम डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच, जैसे कि गो होता है, तो अगर कोई भी वर्ड इन से एंड हो रहा है तो हम उसमें हमेशा ई एस का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे आई गो, ही गोज, ठीक है, ही गोज हो जाता है। ऐसे ही आप सी एच आ रहा है, तो जब हम इसको एस और ई एस लगाएंगे ई एस जुड़ जाएगा। फैच सी एच आ रहा है, फैचेस हो जाएगा। क्लास, क्लासेस हो जाएगा। क्विज, क्विजेज हो जाएगा। उम्मीद है पढ़ लोगे। अन्य सभी वर्ब के साथ केवल एस लगता है, जैसे प्ले, प्लेज हो गया, प्रे, प्रेज हो गया, से, सेज हो गया, पे, पेज हो गया। उम्मीद है ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो सर क्या टैली ERP 9 का कोर्स से इस वैकेंसी, भाई ये प्रियंका आप ना एक बार ना मतलब जो नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली रीड करिए। हालांकि सर ने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक बार देखिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इस जॉब को फिल कर सकते हैं। पता है इस जॉब की सबसे अच्छी खास बात मेरे को क्या लगती है? आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा कि आपकी जॉब लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। मतलब जिस दिन आप ना फाइनली टाइपिंग करके आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा तो हो गया है भाई, ठीक है। मतलब वो हमें पता चल जाएगा टाइपिंग देने के बाद कि आपका हो गया है कि नहीं हो गया है। आप समझ रहे? तो कितनी अच्छी मतलब बात है यहाँ पर कि आप लोग मतलब 99% श्योर होके आ जाएंगे कि भाई हो गया है काम अपन का। अच्छी खासी जॉब है, आपको पूरे यूपी में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, दो ही जगह मोस्टली आपको, ठीक है, काम करना होता है। अच्छी ग्रैंड सैलरी है, ठीक है। तो एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। तो मेहनत करिए, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं है कि आप लोगों को कई सौ वर्ष तपस्या करनी है ना, ठीक है। ओनली विद इन 2 और हार्डली 3 मंथ्स यू हैव टू पुट योर लेबर, ठीक है। और उसके बाद यू विल सी द रिजल्ट कि भाई एक ही दिन में एग्जाम भी है, टाइपिंग भी है, टेंशन उसके बाद खत्म, ठीक है। एक ही दिन में आपको पता चलेगा कि आप इधर हैं या फिर इधर हैं। और भाई बहुत बढ़िया। सर नोट कैसे बनाएं? ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल क्लास कैसी रही सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।